हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभी, यू आर वाचिंग अभिजिनेस स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रीजनिंग का पहला चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण, टेस्ट का मतलब था परीक्षण। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ेंगे आज। सबसे पहले जानेंगे वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, अगर जानना है तो बेसिक से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण जिसे को इंग्लिश क्या बोलते हैं, लेटर ना, लेटर। ठीक है, वर्ण का डेफिनेशन क्या होगा, वर्ण किसको कहते हैं, नहीं, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका टुकड़ा या खंडन न हो सके, ठीक है। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका टुकड़ा या खंडन ना हो सके। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे हम आ लिखें। ठीक है, क्या हम आ को हम आधा लिख सकते हैं, इस टाइप से ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ना। ठीक है, आ को जब भी लिखेंगे पूरा लिखेंगे, ये हमारे क्या एक वो है, अक्षर है। ठीक है, भाषा से छोटा इकाई है ये। ठीक है, इसी से हमारा क्या बनेगा, शब्द बनेगा, है ना, इसी से, है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगा, वर्ण। ठीक है, वर्ण, लेटर। इसी को और क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं ना। बहुत को कन्फ्यूज रहता है वर्ण और अक्षर और लेटर में। वर्ण क्या होता है, हाँ, तीनों एक ही। वर्ण हो, अक्षर हो, लेटर हो, तीनों क्या है, एक ही है। ठीक है, जैसे हम आ को लेते हैं तो हम आ का खंडन कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक है ना, अपने आप में क्या है, एक छोटा इकाई है, इसका टुकड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका टुकड़ा नहीं हो सके, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, तो वर्ण कहेंगे। ठीक है, उसे वर्ण कहते हैं। चलो अब समझते हैं वर्णमाला। ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ये क्या, वर्णमाला परीक्षण। क्या है, इसी को इंग्लिश क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला इसको क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, वर्णमाला इसका नाम में इसका आंसर चाहिए। वर्ण मतलब अक्षर, माला मतलब हाँ समूह। ठीक है, जैसे हम मतलब कि मोती लेते हैं। ठीक है, एक मोती से अगर हम रखें हैं तो उसको मोती कहते हैं। ठीक है, अगर हम उस मोती को एक धागा में पिरो देते हैं तो वो क्या बन जाता है, माला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, वर्णों या अक्षरों का समूह। वर्णों या अक्षरों का समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या, अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ठीक है, मतलब कि वर्णों या अक्षरों का समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे हम अभी मोती का उदाहरण दिए। ठीक है, अगर मोती अगर खुला हुआ है, अगर रखा हुआ तो मोती कहलाता है। जैसे वो एक धागा में पिरो दिया जाता है वो क्या बन जाता है, एक माला बन जाता है ना, माला। तो हम इसमें जैसे लिख सकते हैं क्या, जैसे आ से ले करके आ, ठीक है, हर सही, ठीक है, डॉट 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 ज्ञात तक। ठीक है, हाँ, इसका एक और नियम है,
जब भी इसको लिखेंगे तो सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। मतलब कभी भी जैसे हम लिख देते हैं आ, ई, फिर ऊ, क्या ये हमारा वर्णमाला कहलाएगा? नहीं। जब भी वर्णमाला कहलाएगा तो वो कब कहलाएगा? जब उसको सीक्वेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। आ से लेकर ज्ञा तक हमको सीक्वेंस में लिखना है, तभी वो क्या कहलाएगा? वर्णमाला। अगर हम इसको तोड़ करके जैसे मन तैसे लिख देते हैं तो हमारा क्या जाएगा? वर्णमाला नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हो जाता है हमारा ABCD, ठीक है, ABCD E ... तक, ठीक है। अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो वो हमारा वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट कहलाएगा। यही चीज़ को अगर हम जैसे मन तैसे लिखते हैं जैसे DCBA तो वो हमारा वर्णमाला नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वर्णमाला कहलाने का एक नियम है क्या? उसको सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है, एकदम सीक्वेंस में, सीरियली। आ से स्टार्ट करते हैं, ज्ञा में ख़त्म करते हैं। क्या कि हम उल्टा चलते हैं, ज्ञा से हम आ नहीं चलते। जब भी चलते हैं आ से ज्ञा, A से Z चलते हैं, ना कि Z से A चलते हैं, है ना। ये हमारा क्या था? वर्णमाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लिख सकते हैं वर्णमाला परीक्षण। परीक्षण मतलब था टेस्ट है, ठीक है। मतलब कि वर्णों का एक टेस्ट आज हम लोग क्या करने वाले हैं? देने वाले हैं। हो गया कंप्लीट है। चलिए अब हम लोग समझते हैं वर्णमाला के 2 प्रकार। वर्णमाला के 2 प्रकार है ना। जिस प्रकार हिंदी में होता है उसी प्रकार इंग्लिश में भी 2 प्रकार होता है, ठीक है। पहला हमारा क्या है? इंग्लिश में हम बता रहे हैं वाउल होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट वाउल को हिंदी में कहते हैं स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर। और कॉन्सोनेंट क्या बोलते हैं? व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, ठीक है। तो स्वर वर्ण, ठीक है, वाउल है हमारा, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, ठीक है। वाउल हमारा कितना होता है? होता है 5, है ना। 5 कौन कौन से होते हैं? AEIOU, ये हमारा क्या? वाउल। कॉन्सोनेंट कितना होता है? इसमें होता है 5 हटाएगा तो 21, ठीक है, 21, ठीक है। मतलब AEIOU को छोड़ करके जितना भी है वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है, व्यंजन है, ठीक है। और हिंदी में कितने होते हैं स्वर वर्ण? 11 होते हैं, है ना। कौन कौन से हैं? ये याद रखना इंग्लिश में, ठीक है। ये इंग है, ठीक है, ये हम हिंद लिखे हैं, ठीक है, हिंद। ये इंग, हिंद। इंग मतलब इंग्लिश में 5 है, हिंद मतलब हिंद में 11 है। कौन कौन सा है? आ है, ठीक है, आ है, ठीक है, मतलब ओ आ हर से तरीके जो है, ठीक है, कहाँ? री तक, पुराना री तक, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्वर वर्ण है, ठीक है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, बताओ क्या होगा इसका डेफिनेशन? स्वर वर्ण का डेफिनेशन क्या होगा? क्या होगा इसका स्वर वर्ण का डेफिनेशन? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, वैसा वर्ण जो किसी का हेल्प नहीं लेता है, ठीक है। वैसा वर्ण, वैसा अक्षर जो किसी का मदद नहीं लेता, कभी नहीं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्वर वर्ण, ठीक है। ये कभी किसी का मदद नहीं लेता है, स्वर वर्ण, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आ, तो आ हमें ना डायरेक्ट मतलब कि कंठ से निकालते हैं, ये किसी का मदद नहीं लेते हैं, ठीक है। आ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया, दीर्घई हो गया, हर्षऊ हो गया, दीर्घऊ हो गया, री हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ए, और क्या हो गया? ओ, औ, अंस्वर, अह, ठीक है। जैसे हमारा डायरेक्ट कंठ से निकलता है, ठीक है। इसीलिए क्या हमारा ये किसी का मदद नहीं लेता है, ठीक है। जो 11 जो स्वर वर्ण है ये किसी का मदद नहीं लेता है, ठीक है। जो स्वर वर्ण होता है डायरेक्ट कंठ से बोला जाता है, ठीक है। तो वावल हमारा 5 है इंग्लिश में और हिंदी में 11 है, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी को समझ चुके हैं। और 5 हमारा क्या है? वो है वावल है, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में 11 और इंग्लिश में 5, ठीक है। ये कभी भी किसी का मदद नहीं लेता है, ठीक है। इंग्लिश ही वही है, उसी टाइप से, ठीक है। और व्यंजन, व्यंजन में कितने होते हैं? 21, ठीक है। और हिंदी में कितने होते हैं? 43 है।
नहीं 53 33 है। 33 हाँ, तो कुछ 53 अलग भी है, ठीक है, कुछ अलग भी पार्ट है, ठीक है। अयोगवा है, कौन कौन है, ठीक है। बेसिकली हम लोग समझ रहे हैं व्यंजन हमारा 33 होता है, ठीक है। मतलब का से लेकर ज्ञ के बीच में जितना भी आए, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, ठीक है। का से ज्ञ तक में, ठीक है, का से ज्ञ तक में। और इसका एक का ये जो व्यंजन स्वर है, जो व्यंजन वर्ण है हमारा ये, तो ये जो है इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। इसमें तो सहारा लेके बोला सकता है ना, किसका सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं। देखो स्वर वर्ण था वो किसी का सहारा नहीं लेता है, वो हेल्प लेता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉन्सोनेंट हेल्प लेता है, ठीक है। किसका लेता है, तो इसका लेता है, वोवेल का। ठीक है। वॉल मतलब कि स्वर वर्ण का है, ठीक है। ये जो कॉन्सोनेंट है ये हमेशा इसका हेल्प लेगा, इसके बिना ये अधूरा है। लेकिन ये आत्मनिर्भर है, ठीक है, ये खुद पर निर्भर है। ये किसी का मतलब कि इसको सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको सपोर्ट का ज़रूरत है, ठीक है। ये जब तक मतलब कि इसका सपोर्ट नहीं लेगा तब तक हम इसको बोल ही नहीं पाएंगे। आ रहा है का हाँ, जैसे हम लिखते हैं क, तो क में देखो लास्ट में आ रहा, क में आ छिपा हुआ वो दिख नहीं रहा है, ठीक। क में आ छिपा हुआ कि दिख नहीं रहा है। अगर हम इसको, अगर हम क और आ को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। आकार की मात्रा देंगे इसमें। नहीं, इसके नीचे हलंत दिए प्लस आ। अब इसको हम दिखा सकते हैं। अगर हमको दिखाना है इसके अंदर आ छिपा हुआ है तो कैसे छिपा हुआ है, ठीक है। तो हम हलंत लगाएंगे तब आ दिख जाएगा वो, ठीक है। जब हलंत लगेगा तब दिखेगा। और याद रखना एक और पॉइंट नोट कर लो कि हलंत हमेशा, ठीक है, हलंत जो है हमारा, इसको हम हिंदी में लिख भी देते हैं हलंत, ठीक है। हलंत हमेशा व्यंजन वर्ण में लगता है, व्यंजन वर्ण में लगता है, ठीक है। ये नोट में लिख लो, बेटर रहेगा, ठीक है। हलंत हमेशा व्यंजन वर्ण में लगता है, मतलब का से ज्ञ के बीच इसमें हलंत लगेगा, ठीक है। हलंत हमेशा व्यंजन वर्ण में लगता है, लेकिन ये जो हलंत है, ये स्वर वर्ण है, इसमें कभी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम आ में हलंत लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नियम कहता है हलंत हमेशा किस में लगेगा, व्यंजन वर्ण में, ठीक है। व्यंजन हमारा क्या है, तो का से लेकर ज्ञ के बीच वाला, ठीक है। का से ज्ञ के बीच वाला हमारा क्या, वो व्यंजन वर्ण है। और जब भी लगेगा हलंत तो व्यंजन वर्ण में, ठीक है। का से ज्ञ तक में, आ से लेकर री तक में कभी हलंत नहीं लगता है, ठीक है। नियम, हाँ, ठीक है। ये हेल्प लेता है, ठीक है, व्यंजन वर्ण, और ये बिना किसी हेल्प का रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट हमारा 21 होता है, इसी को हिंदी व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मतलब वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण का हेल्प लेता हो, ठीक है। वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण का मदद लेता है उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हमारा क से ज्ञ तक है, अब पूछेगा व्यंजन वर्ण कुल संख्या तो 33 है, ठीक है। कहीं कहीं 35 भी रहता है, ठीक है। लेकिन हकीकत में जहाँ तक हमको पता है 33 ही होता है, ठीक है। और वावल हमारा इंग्लिश में 5 है और हिंदी में 11 है, 11 है, ठीक है। और ये हम समझ चुके हैं इसका सारा कॉन्सेप्ट। चलो उम्मीद करते हैं अब इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग ABCD स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। बचपन में बहुत पढ़ लिए हैं, अब फिर से हम लोग को ABCD पढ़ना है। ABCD E, उसके बाद FGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। टोटल कितने लेटर होते हैं, 26, ठीक है। याद रखना एक और कॉन्सेप्ट लिख लो, अक्षर पूछेगा लेटर